Very good afternoon to everyone. Welcome back once again. Today I will teach you in grammar finite and non-finite verb. Look at the blackboard. इसको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं और इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अब देखिए फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। पहले हम इसको जानने से पहले यह देखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट में हम तीन टाइप्स को पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए आपका पहला है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव हम जानते हैं कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रखता है। इसको हम विदाउट टू से भी बनाते हैं और विथ टू से भी यूज करते हैं। विथ टू भी लगा के यूज करते हैं और विदाउट टू से भी करते हैं इंफिनिटिव। सेकेंड है आपका जीरेंड। जीरेंड में क्या लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी। तो इसके आगे है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में पहला क्या आता है, वर्ब में क्या लगाते हैं हम लोग, आईएनजी। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, ईडी लगता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए हम जाने पहले कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म बदलती है और अपना एक सब्जेक्ट होता है। उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, है ना। वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार के अकॉर्डिंग, वर्ब हु चेंजेस according to tense and subject or does not and changes form, it is called finite verb and its own subject. और non finite verb, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है,
वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। यानी वर्ब हु डज नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में फॉर्म क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट में फॉर्म क्या होता है, नहीं चेंज होता है। अब कैसे हम, बच्चों के बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानेंगे, बहुत बड़ी समस्या है। इट्स वेरी बिग डील बच्चे स्टूडेंट के लिए। अब देखो हम कैसे पहचान, एग्जाम्पल में जैसे है कि ही इज ए फार्मर। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे क्या है, टेंस। ये टेंस है, ये क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो बदलता रहता है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं आई एम ए फार्मर। देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे टेंस देखिए इज है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया, टेंस क्या चेंज। अब जो हमेशा बदलता रहता है उसी को हम बोलते हैं फाइनाइट। जो वर्ब वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है उसी को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ये क्या है आपका फाइनाइट वर्ब। अगला है यू आर ए फार्मर। यहां पे अब देखिए यह क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। फिर देख रहे ना, ही यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, आई यहाँ पे चेंज हो गया और यू यहाँ पे चेंज हो गया। ये इज जो है आपका क्या कहलाता है, फाइनाइट वर्ब। ये आपका विदाउट टू लगा है, विदाउट टू से ये फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए विथ टू का देखिए एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल। अब यहां पे देखिए आई लाइक टू प्ले, ही लाइक्ड टू प्ले, यू लाइक प्ले। देख रहे हैं ना, अब यहां पे जो टू लगा है ये विथ टू है, विदाउट टू से भी बनता है और विथ टू से भी इंफिनिटिव बनता है। अब ये जो लाइक है ना, बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, सर आप तो एक ही जैसा लिखे हो। जी नहीं, आई प्लूरल इसलिए हम लाइक लिखे, यू ही क्या है पास्ट टेंस में ईडी लगा है, यू क्या प्लूरल है इसलिए हमने लाइक लिखा है। बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर ये आप तो एक ही जैसा लिखे, लेकिन ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब। देखा ना आप लोगों ने, ये रहा आपका फाइनाइट वर्ब। इसको हम लिख सकते हैं नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव। अब ये हो गया। अब हम चलेंगे जीरेंट पे। तो जीरेंट पे देखिए हमने वर्ब में आईएनजी लगाया है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई लाइक प्लेइंग, he liked playing, she
सी लाइक्स प्लेइंग। देख रहे हैं ना, ये आपका चेंज होते जा रहा है। अब यहाँ पे आईएनजी लग गया, देख रहे हैं ना, वर्ब में क्या लगा, आईएनजी। ये क्या हो गया आपका, जिरेंड। अब ये आपका, अब देखो ये नहीं चेंज हो रहा है, देख रहे हैं ना, जो नहीं चेंज होता है उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट। ये आपका नॉन फाइनाइट। जो नहीं चेंज होता है, देखिए हमने लिखवा है नॉन फाइनाइट में कि वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म नहीं बदलती है, वो अपना सब्जेक्ट नहीं होता। देख रहे हैं, इसमें प्लेइंग प्लेइंग है, देख रहे हैं, ये नहीं चेंज हो रहा, बल्कि यहाँ सब्जेक्ट और टेंस चेंज हो रहे हैं, लेकिन यह नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये क्या होता है, नॉन फाइनाइट का आपका जीरेंड। जीरेंड क्या है आपका, नाउन। अब आपका बचा पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का देखिए यहां पे मैं लिखवा देता हूं। पार्टिसिपल का है आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर। अब देखो यहां पे आईएनजी भी लगा है, देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट्स। शी लाइक्स ब्लूमिंग फ्लावर। यू लाइक्ड ब्लूमिंग फ्लावर। देख रहे हैं, बच्चों के कंफ्यूजन क्या होता है कि सर ये तो एक जैसा है, लेकिन एक जैसा नहीं है। देखो आई प्लूरल है, आई लाइक, सी प्लूरल है, सिंगुलर है, इसलिए हमने आई लाइक में क्या लिया, यस। और यू क्या है, प्लूरल है, ये पास्ट टेंस क्या हो, देख रहे हैं ना, ये टेंस आपका क्या होता है, चेंज होता है, टेंस और सब्जेक्ट चेंज होता है। लेकिन ब्लूमिंग फ्लावर और ब्लूमिंग फ्लावर या ब्लूमिंग फ्लावर क्या हो गया आपका, सेम है, ये नहीं चेंज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट। ये तीनों क्या कहलाएंगे आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल का आपका एडजेक्टिव है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, कितने अच्छे से आपको हमने सिखाया है कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इन्फिनिटिव का हमने बताया, जीरेंड का बताया और पार्टिसिपल का। और सबसे मेन चीज क्या है कि फाइनाइट को हम कैसे पहचानेंगे और नॉन फाइनाइट को कैसे पहचानेंगे। थैंक यू वंस अगेन, वेलकम, थैंक यू सो मच।